सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी, वह घुटने के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज होने के साथ सामंथा सावधानी से नीचे उतरी। उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और घूमती थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। अनगिनत समय के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें थीं। कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजों और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में मना किए गए अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का जिक्र था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था, ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो था